देखिए, जो महिला सविता शाही जी हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है हमारे खिलाफ कि हमने उनका जो है ज़मीन ज़बरदस्ती दखल कब्जा किया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये ज़मीन पे 2020 में ही टाइटल सूट 502/2020 वो खुद ही इस टाइटल को अपील में गई हुई हैं। तो इसी मामले में एक अय्यापुर थाना का एक पदाधिकारी को भी जांच के लिए दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें एफआईआर भी हुआ है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान चलेगा। अनुसंधान अंतर्गत जो भी विशेष निकलेगा, मामला निकलेगा, उसके आधार पर जदयू नेत्री सविता शाही के द्वारा बोचहां के वर्तमान राजद विधायक पर कराई गई प्राथमिकी दर्ज। आरोप लगाया गया है कि जबरन जो बोचहां के विधायक है राजद के अमर पासवान, उनके द्वारा उनके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर अहियापुर थाने में अब प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां के अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर की रहने वाली सविता शाही, जो जदयू नेत्री है और माननीय मुख्यमंत्री के करीबी मानी जाती है, उनके द्वारा अब एक प्राथमिकी जो है अहियापुर थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें बोचहां के वर्तमान विधायक अमर पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और आरोप लगाया गया है कि अमर पासवान गलत तरीके से उनके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बीते दिनों उनके द्वारा जो पिलर की घेराबंदी की गई थी नेत्री के द्वारा अपने जमीन पर, उसको भी तोड़ा गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर अहियापुर थाना ने प्राथमिकी दर्ज की है। मामले को लेकर सिटी एसपी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वही पूरे मामले को लेकर जो बोचहां के वर्तमान विधायक है, उनके द्वारा कहा गया है कि वह जो जमीन है वह दो पक्षों के नाम पर, उसका जो खेसरा है, खाता नंबर खेसरा नंबर है, और जो जमाबंदी है वह दो पक्षों के, दो लोगों के नाम पर है, दो पट्टीदारों के नाम पर है। एक पट्टीदारों की जो जमाबंदी है उससे उन्होंने जमीन रजिस्ट्री कराई है, लेकिन इनकी सरकार है, जदयू नेत्री की सरकार है, इसलिए अनर्गल रूप से अवैध आरोप लगाते हुए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि यह मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद प्रखंड कार्यालय में भी इसकी सुनवाई हुई है, लेकिन अब जो है पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो अब देखना होगा कि पुलिस जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी कोटा किरण और बोचहां के वर्तमान विधायक अमर पासवान का क्या कुछ कहना है, उनकी बातों को सुनाते हैं। हालांकि जब जदयू नेत्री सविता शाही से हमने बात करने की कोशिश की तो बिहार से बाहर है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि हमने फोन पर बातचीत की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जमीन पर अवैध रूप से जो बोचहां के वर्तमान विधायक है उनके द्वारा कब्जा किया गया है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और हमने जो पिलर गड़वाया था अपने जमीन पर, उसको भी बीते दिनों विधायक जी के समर्थकों के द्वारा तोड़ दिया गया है, और अब उसी मामले को लेकर वो अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी कोटा किरण और बोचहां के वर्तमान विधायक का क्या कुछ कहना है, उनकी बातों को सुनाता है। देखिए, जो महिला सविता शाही जी हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है हमारे खिलाफ कि हमने उनका जो है ज़मीन ज़बरदस्ती दखल कब्जा किया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये ज़मीन पे 2020 में ही टाइटल सूट 502/2020 वो खुद ही इस टाइटल को अपील में गई हुई हैं। और उन्होंने, सबसे अच्छी बात देखिए कि वो क्या कह रही हैं कि खुद तो गई हैं टाइटल सूट में और अपने पति को ही पार्टी बनाई हुई। तो कहीं ना कहीं इससे पूर्ण रूप से जाहिर होता है कि ये जो जमीन है दो लोगों के नाम से दर्ज है खतियान में, हरनंदन शाही और वासुदेव शाही। हमारे पिताजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने वासुदेव शाही जी के नाती से मुकेश सिंह और संजय सिंह के ये जमीन जो है, ये पूरा खेसरा जो है 78 डिसमिल का है और 24 डिसमिल जमीन लिखाने का काम किया था और शांति व्यवस्था दखल कब्जा वहां पे था। कईयों बार हमने थाना प्रभारी को और उच्च अधिकारी को इसके बारे में संज्ञान दिया और हमारा इसके ऊपर पूर्ण रूप से हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है। लेकिन विगत 23 अगस्त 2025 को सीओ के यहाँ पर अंचल कार्यालय में, वहां पे शनिवार कोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपने आप को इस चीज पे बताया भी, सीओ ने बताया भी, सीओ साहब ने, कि यह मामला जो है टाइटल सूट 2020
में चल रहा। आज से तकरीबन 5 साल पूर्व यह टाइटल सूट को दर्ज किया गया, लेकिन देखा जा रहा है कि सविता शाही जदयू की बहुत बड़ी नेत्री अपने आप को कहती हैं और वो अपने प्रशासनिक साठगांठ से इस केस को दर्ज कराने में कामयाब हुई। लेकिन जनता जानती है और सब लोग जानते हैं कि कागजात सबूत के साथ चलते हैं। न्यायालय के समक्ष 502/2020 टाइटल सूट वहां पे दर्ज है। न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने अपने कागजात प्रस्तुत किए हुए हैं, लेकिन किस भाव से इस केस को दर्ज कराया गया, जबकि हमने भी अपना आवेदन दिया हुआ था। क्या प्रशासन 12/2021 केस नंबर जिसमें सविता शाही और उनके पुत्र नामजद हैं, 302 आपको जो है मर्डर केस में नामजद है, लेकिन उस केस में जो है उनको बरी कर दिया जा रहा है साक्ष्य के अभाव पे। लेकिन साक्ष्य मौजूद हैं। क्या वो पिता दयानंद झा जी आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उन्होंने अपनी इन बातों को रखने का काम किया, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन सिर्फ मोटरसाइकिल पे जो हेलमेट नहीं डालेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, और ऐसे ऐसे गतिविधि 302 के मामले में जो नामजद है उनके साथ मिलकर के इन सब चीजों को केस दर्ज करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, महिला का आरोप है कि 22 तारीख को आपके लोगों द्वारा उस जमीन पर पिलर को उखाड़ा गया था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये टाइटल सूट में जब ये मामला चल रहा है और वहां पे आप देख सकते हैं कि 2020 का मामला, आज से तकरीबन 5 साल पूर्व, और वो भी टाइटल सूट में हमारे पिताजी को जो है पार्टी बनाया गया है और अपने पति को भी उन्होंने पार्टी बनाया है। तो इससे जग जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस जो रकबा है इसमें कहीं ना कोई खेद है। हम लोगों ने न्यायालय के समक्ष गए हुए हैं और पूर्ण रूप से न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि न्यायालय जो है सक्षम जो है न्याय इस पे देगी, और हम में पूर्ण विश्वास है कि उसमें हमारी जीत हासिल होगी। उसमें किसी भी तरह का जो है मतलब एक्टिविटी पर रोक लगी हुई है, तो फिर वो पिलर हटाने वाला क्या उसमें आप देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मैंने कहा ना कि जदयू की नेत्री हैं, 302 की जो मुकदमा है वो फिर भी बिना बेल के घूमे जा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि मिलीभगत से आज ये केस हो गया, जबकि हमने पूर्ण रूप से साक्ष्य के साथ बताया है कि न्यायालय के समक्ष ये जो मामला है चल रहा। लेकिन ये ना बताया जाए, कोई अपने मुख से सिर्फ बोल देता है कि किन्होंने पिलर तोड़ा है, तो क्या उनके पास साक्ष्य है? क्या उन्होंने खुद अपने पिलर को वहां पे तोड़ने का काम किया है, वहां पे खुद ही खेत को जोतने का काम किया है। आप वहां के जो निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी इस चीज का पता लगाया जा सकता है कि वो जोर जबरदस्ती करके महिला उस जमीन को जबरन जोतने का काम करती है, जबकि न्यायालय के समक्ष ये न्याय के लिए विचाराधीन पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे पास पूर्ण रूप से और भी साक्ष्य है जिसको हम आगे आपको अवगत करवाएंगे। पिछले माह 22 तारीख को अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक आवेदिका द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज किया गया था कि अपना निजी ज़मीन में पिलर्स जो है उसको उगाड़ के फेंक दिया गया करके लोकल विधायक का ऊपर आरोप लगा रही थी। तो इसी मामले में एक अय्यापुर थाना का एक पदाधिकारी को भी जांच के लिए दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें एफआईआर भी हुआ है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान चलेगा। अनुसंधान अंतर्गत जो भी विशेष निकलेगा, मामला निकलेगा, उसके आधार पर आरोप चार्जेस वगैरह लगा के दायरे के अंदर इसमें केस को आगे कराया जाएगा। विधायक के खिलाफ नामजद है जी, नामजद एफआईआर किया गया है और उसको कनेक्शन अभी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करके जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। तो वहीं आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी और बोचहां के वर्तमान विधायक अमर पासवान का क्या कुछ कहना था। अमर पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि तकरीबन 5 वर्ष पूर्व उसी जमीन के मामले को लेकर जो अभी सविता शाही है जदयू नेत्री, उनके द्वारा कोर्ट में टाइटल सूट करवाया गया था और यह जमीन जो वर्तमान विधायक है अमर पासवान, उनके अनुसार उनके पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी और उस पर टाइटल सूट का मामला चल रहा था। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से एक नई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि जिस जमीन पर टाइटल सूट चल रहा है उस जमीन पर बने पिलर को जो बोचहां के वर्तमान विधायक हैं उनके लोगों के द्वारा उसको तोड़ दिया गया है।
हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन मूड में है, पुलिस जांच कर रही है मामले को। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस जांच में पूरी बात क्या कुछ निकलकर सामने आती है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनभूषण शर्मा की रिपोर्ट।